ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमारा अस्तित्व, हमारा और आपका अस्तित्व आपके कर्म अर्थात हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। और आपके जो कर्म है तुला राशि वालों के, वाकई में अच्छे होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, निष्ठावान होते हैं और कर्म का पूरा भाग्य साथ दे दे तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। और इस बार जो है आपका भाग्य अगस्त के महीने में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? आइए समझते हैं। आपका भाग्येश है बुध, और बुध जाकर के लाभस्थ हो गए हैं, और लाभस्थ होकर के यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना रहे हैं। बहुत शानदार है। और ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है 22 अगस्त तक रहेगा। 22 अगस्त के बाद बुध वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। तो वक्री जब होंगे इस वजह से ये वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। और जो शुक्र हैं, शुक्र चले जाएंगे द्वादशस्थ होने। और द्वादशस्थ शुक्र दिग्बली होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ में हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है 24 तारीख के बाद। थोड़ा सा दिग्बली होने की वजह से जो माइनस है, जो थोड़ा सा नुकसान में दिखाई दे रहा है, वो भी कवर करता हुआ दिख रहा है। तो ये 22 तारीख तक की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो 22 तारीख तक क्या-क्या लाभ होगा ये आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप विदेश में रहते हैं या रहती हैं, माताएँ-बहनें, भाई-बहन बहुत सारे विदेश में हैं। अगर संघर्ष कर रहे हैं, खासकर पैसों को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, वीज़ा समाप्त होने वाला है और नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। तो अब ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो इसमें शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका जो बुध है, द्वादशेष होकर विदेश हाउस का स्वामी होकर के वो लाभस्थ हो गया है। आर्थिक मोर्चे को भी ठीक करेगा, अन्य जो भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान करेगा ये। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। अब उसके बाद जाकर के शुक्र भी तो देखना ज़रूरी है ना। अगर आप अस्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएँगे, रोगी हैं, तो निरोगी हो जाएँगे। अगर अभी तक थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बना हुआ है, पैसों को लेकर के या अन्य किसी क्षेत्र को लेकर के, तो वो सब कुछ समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य ठीक, मानसिक स्थिति ठीक, अड़ोस-पड़ोस में के माध्यम से या फिर फ्रेंड सर्कल के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से जो भी स्ट्रेस आ रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। घर में कोई वैभव की चीज़ें लाना चाह रहे हैं, यानी कि लग्ज़री चीज़ें लाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी यहाँ पर स्थिति अच्छी दिख रही है। इसके साथ-साथ में अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो कि आप किसी को पता होने नहीं दे रहे हैं और चुपके-चुपके कर रहे हैं, तो भी उसमें भी ठीक है मामला, बढ़िया रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये स्थिति अब इन सब से बढ़कर एक चीज़ और मैं बोलूँगा, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, हर चीज़ हासिल की जा सकती है। अच्छी नौकरी, अच्छी अच्छा बिज़नेस, अच्छे पैसे, वैभवशाली, संभ्रांत होना, ये सब चीज़ डिपेंड करता है आप कितने बुलंदियों पर पहुँचेंगे और कितने फर्श पर पहुँचेंगे। ये डिपेंड करता है आपका भाग्य। और ये अगस्त के महीने में कम से कम आपका 22 तारीख तक तो भाग्य साथ दे रहा है। 22 तारीख के बाद जैसे ही कर्क राशि में आएगा, त ये लक्ष्मी योग बना देगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहा है, तो उसके बाद लक्ष्मी नामक राजयोग बना देगा, ये भी अच्छा ही है। तो ये अच्छा होने के नाते मैं बोलूँगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कई बार होता है ना कि कितनी मेहनत कर लो, आपके अड़ोस-पड़ोस में भी होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो पटमूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, ना उनको बोलने का तरीका, ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का। बात-बात में ज़ुबान पे अपशब्द रहते हैं। ऐसे लोग होंगे, लेकिन फिर भी देखिए बुलंदियों पर होंगे, अच्छा खासा चल रहा होगा उनका काम, और वहीं पर आप रात-दिन मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही हो, तो भाग्य साथ उनका दे रहा है, आपका नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के श्रावण का महीना है, महादेव का नाम के लिए बिना कहाँ जाएँगे? हर हर महादेव 5 बार, 11 बार या 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है, आप वहाँ लिख दीजिएगा। चलिए अब विषय पर फिर से आते हैं। हमने बात की शुक्र बुध के युति संबंध 22 तारीख तक है, उससे उससे आपको क्या-क्या लाभ होगा? यहाँ लाभ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हानि कम है। अब श ये जो 16 तारीख से सूर्य देव भी पूरे 1 साल बाद 16 अगस्त को अपने ही घर में अर्थात लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे, सिंह राशि में। वो सिंह राशि उनका घर है, अपना घर है। अब देंगे क्या-क्या लाभ? तो शासन से, प्रशासन से काम हो, पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व हैं तो पॉलिटिकली आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। शासन प्रशासन से काम आपके बनेंगे। आपका एक अपना दबदबा होगा, एक रुतबा होगा सूर्य के दौरान। आप अगर किसी अच्छे पद पर बैठे हैं, अगर आपके स्टाफ आपका सम्मान नहीं कर रहा है, स्टाफ कहना नहीं मान रहा है, स्टाफ सही से काम नहीं कर रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए ये शुभ समाचार है। अपना पर्सनालिटी डेवलप करने की, आपका ऑरा बढ़ेगा, अच्छा होगा, बनेंगे सारे काम, क्योंकि सूर्य से इस ब्रह्मांड का राजा है सूर्य, तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो माइनस में हैं। देखिए, सारे ग्रह मिल करके एक फल देते हैं, कंक्लूजन निकाला जाता है। शुक्र बुध के संबंध से सूर्य के संदर्भ में अगर देखते हैं तो शानदार समय है, लेकिन कुछ चीजें कमजोर हैं, जैसे कि मंगल गुरु का यहां होना, मंगल गुरु का अष्टम में होना शुभ नहीं है। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो सकता है, ध्यान रखना है। भाइयों से सहयोग की अपेक्षा आप कर रहे हो या फ्रेंड सर्कल से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हो, उसमें थोड़ी असफलता मिल सकती है, निराशा मिल सकती है, वो अलग बात है। बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर हैं, तो पार्टनर के साथ में हो सकता है कि खटपटी हो जाए, ये भी संभव है। या फिर बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, तो उनसे कहीं किसी प्रकार की जो है तनाव हो उन आप दोनों के बीच में, ये भी संभव है। इसलिए करना क्या है? शिव जी की पूजा तो करनी है। 19 अगस्त तक तो श्रावण का महीना है। खूब पूजा कीजिए, रोज ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। उसके साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के चमेली का तेल दान करके आइए या फिर चमेली का तेल का दीपक जलाकर आइए या हनुमान चालीसा का पाठ करिए वहीं बैठ करके। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। ये 8 अरब की दुनिया है, धरती में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों को 12 राशियों में तो एक राशि में 66 करोड़ 60 लाख के करीब आते हैं, अर्थात 66 करोड़ 60 लाख करीब तुला राशि के हैं। सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये कतई जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपके 1 मिनट का जन्म का अंतर भी पूरी कुंडली बदल जाती है, उतने से अंतर से भी। तो आपकी कुंडली, जैसे मैंने कहा डीएनए आपका है, तो अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, अर्थात कुंडली दिखाने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, सदा सुखी रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो ये विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।